हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएनसी एजुकेशन। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज जो है हम चैप्टर सी को कंटिन्यू करते हुए इंटीग्रल्स में मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं। ये इंटीग्रल्स से रिलेटेड सेकंड वीडियो है हमारा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो सेशन में जो किया था वो क्या था? वो था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब वहाँ पर हम जो है ये देखते थे कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका वो किसका डिफरेंशिएशन है। तो इस तरह से हम इंस्पेक्शन मेथड लगा करके ये पता करते थे। जैसे हमें अगर cos x दिया हुआ है तो हमें पता था कि माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो गया उसका वो माइनस साइन एक्स हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो इसी तरह से वो हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाया, लेकिन हमें कुछ कंक्रीट मेथड चाहिए। वो तो ऐसा है कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है डायरेक्टली उस तरह का फंक्शन मिल जाए जिसको कि हम जो है इंस्पेक्ट करके गेस करके बता सकें कि हाँ ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसलिए हमें कुछ मेथड्स की ज़रूरत होती है। तो हम जो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आज करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है। तो ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है कि हम कुछ चीज़ को पुट करते हैं और फिर उसको हम सुटेबल फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि हम फिर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा पाएँ। मतलब अल्टीमेटली हम जो है धीरे धीरे उसको इतना सिंपल रिड्यूस कर देते हैं जिससे कि हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा पाएँ। ठीक है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, जो कि आज के सेशन में नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स जो है वो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए होता है और उसमें भी प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए होता है। तो प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शंस लगाएंगे, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। आज के में हम सिर्फ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए होता है। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए मान रखिए कि आपके पास कोई फंक्शन है जिसको कि इंटीग्रेट कराना है और उसमें आपको दिया हुआ है 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब और dx। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन लगाने से सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो ये है कि जो भी चीज़ आप पुट करने जा रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पर होना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर देखो, अगर सोचते हो तो एक्स क्यूब को हम पुट करना चाहें अगर, तो 3x² उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो इसमें हम कैसे प्रोसीड करते हैं? इसमें हम लिखते हैं पुट x³ इज इक्वल टू t। ठीक है, तो इससे फिर क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट भी करा देते हैं। तो 3x² dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। इस तरह से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन और x³ की जगह पे t आ जाएगा, तो साइन t आ गया। फिर 3x² और dx, देखिए 3x² dx पूरा मिलके कितना बन रहा है? dt बन रहा है। अब ये ऐसा सिंपल फॉर्म में बन गया, ऐसे सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो गया कि जिसका कि इंटीग्रेशन हमें पता है। तो हम जो है साइन x का क्या इंटीग्रेशन होता है? साइन t का क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। फिर जब भी आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाते हैं तो आप जो है उसमें t जैसे आपने पुट किया ना x³, तो cos की जगह पे t की जगह पे, cos तो विल रिमेन सेम, t की जगह पे आप x³ डाल दीजिए और प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन लग गया। समझ में आ गई होगी बात। अगर आपको नहीं आया उसको क्लियर करने के लिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान रखिए कि हम जो है i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर कुछ ऐसा ले लें कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ x है और अपॉन में 1
माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, dx ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो भी चीज़ आप पुट करोगे ना उसका डिफ्रेंशिएशन वहाँ पर होना चाहिए, तभी पुट करना वर्थ है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको पुट करने का। तो यहाँ पर अभी हम क्या पुट कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और इधर आ जाएगा dx और इधर आ जाएगा dt। तो ये 1 - एक्स स्क्वायर रूट अंडर है, dx है, तो ये dt हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और dx/√ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर की जगह पे dt लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, t²/2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा था x पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x पावर n+1/n+1, तो यहाँ पर पावर 1 है तो t का बेसिकली इंटीग्रेशन t²/2 हो जाएगा। फिर आपको अभी बताया गया कि जब भी आप कुछ सब्सटीट्यूशन करते हैं तो रीसब्सटीट्यूशन भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स टी की जगह पे पुट कर देंगे, रीसब्सटीट्यूट कर देंगे, अपॉन 2 इज़ देयर, प्लस सी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी हम कर लेते हैं। अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, इससे और भी आपका इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है साइन एम एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेट आई इज इक्वल टू साइन एम एक्स ले लेते हैं, साइन एम एक्स ले लेते हैं, डी एक्स ले लेते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स है हमें। तो यहाँ पर हम जो पुट करेंगे वो एम एक्स को पुट करेंगे, क्योंकि हमें एम एक्स जो है ना उसका डिफ्रेंशिएशन m होता है, तो वो तो यहाँ पर नहीं है, पर m जो है कांस्टेंट है। तो जब इस तरह का सिचुएशन हो तो आप पुट कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट को आप इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा तो दूसरी साइड ले जा करके आप डिवाइड करा सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, m dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए कि dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt/m आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पर ये जो i इज इक्वल टू हमने किया था वो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू यहाँ पर क्या क्या बन गया, साइन t बन गया, क्योंकि mx की जगह पे हमने t पुट किया है, और dt/m में m आ गया, ठीक है। ये 1/m हम बाहर निकाल सकते हैं। फिर बेसिकली हमें साइन t का इंटीग्रेशन कराना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये 1/m और साइन t का होता है माइनस कॉस t और प्लस c, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें लगाना है वो तो रहेगा ही। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस, फिर t को रिसब्स्टिट्यूट कराना है जो कि mx हो जाएगा, अपॉन m हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। c प्लस c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो हमें करना है वो है लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है और 1 का 0 होता है। तो हम पुट करने जा रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इस तरह से 2x और dx dt हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा फिर आ जाइए जो दिया हुआ है आपको। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा साइन t और 2x और dx मिलके हो जाएगा dt, ठीक है। तो साइन t का क्या हो जाता है, माइनस कॉस t और प्लस c, t को रिसब्स्टिट्यूट कराना है तो माइनस कॉस और t हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है लेट i इज इक्वल टू साइन, फिर है tan इनवर्स ऑफ
एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो हमें पता है कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे tan इनवर्स ऑफ x को t। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया साइन t, क्योंकि ये है, और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो dt के बराबर है। तो फिर से ये साइन t हो गया, जिसका कि इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस सी होगा, और ये आ जाएगा माइनस कॉस, और t की जगह पे हमें जो है tan इनवर्स ऑफ x आएगा प्लस c। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों पार्ट कर लिया। In the next question, we will discuss integrals of two important function, that is sec x and cosec x. हमें sin x का पता है, cos x का पता है, tan x cot x का भी हम कर सकते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन लगा कर के ही हम sec x और cosec x का भी देख लेते हैं। तो ये है पहला पार्ट है इसका। यहाँ पर लेट आई इज इक्वल टू हम sec x को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से हम इसमें करते हैं। यहाँ पर हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर हम सपोज कर लेते हैं कि 1 है, ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये sec x प्लस tan x हो गया। अब पुट कर देते हैं हम sec x प्लस tan x, जो डिनोमिनेटर वाला है उसको हम पुट कर देते हैं t। तो sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t हो गया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, और इनटू में आ जाता है dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, फिर हम इसको sec x कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाता है tan x प्लस sec x dx इज देयर और dt। इस हिसाब से ये हो गया कि इसका जो न्यूमरेटर आ रहा है वो dt के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये dt हो जाएगा और ये अपॉन t हो जाएगा। तो इस तरह से dt बाई t को हम log mod t प्लस c लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है ना, 1/t का इंटीग्रेशन होता है। अब जो है हम इसको log और mod t की जगह पे हम sec x प्लस tan x लिख सकते हैं, क्योंकि रिसब्स्टिट्यूट कराना होगा तो जो भी हमने पुट किया है उसको फिर वापस पुट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें sec x का इंटीग्रेशन मिल गया, जो कि log sec x प्लस tan x, mod तो हम डालते ही हैं log का जब भी आता है। तो यहाँ पर ये हमें इस तरह से log mod sec x प्लस tan x आ गया। अब जो है सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर फिर से लेट i इज इक्वल टू हम यहाँ पर cosec x ले लेते हैं। इसमें जो है हम मल्टीप्लाई जो कराएंगे, जैसे sec x प्लस tan x से कराया था पिछले केस में, cosec x का इंटीग्रेशन कराने के लिए हमें यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 इंट्रोड्यूस कराना होगा और cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना होगा, cosec x माइनस cot x से। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है पुट करेंगे हम cosec x माइनस cot x को t। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ cosec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, और माइनस cot x का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और साथ में आएगा dx और ये आ जाएगा dt के बराबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो cosec x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस cot x बचेगा, यहाँ पर cosec x बचेगा और dx बचेगा और बाहर dt बचेगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरह से देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये यहाँ देखिए, ये जो है ऊपर वाली चीज़ न्यूमरेटर वाली चीज़ है, तो हमारा यहाँ न्यूमरेटर क्या बन गया, डी टी बन गया, और डिनोमिनेटर ये है, ये देखिए टी है, तो टी हो गया, डी टी बाई टी हो गया, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड टी होता है। तो ये सेक एक्स का भी उसी तरह से बना और कॉसेक एक्स का भी उसी तरह से बना, और फिर रिसब्स्टिट्यूशन तो कराना ही है, तो टी हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और फिर प्लस सी भी होगा जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरह से हमने दो इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देख लिया, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का। अगर हम tan x की बात करें तो हम जो है tan x का भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि tan x का कैसे बनाएंगे, तो हमारा ये सीरीज ही कंप्लीट हो जाएगा। tan x को हम sin x बाय cos x लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x माइनस साइन एक्स होता है बेसिकली, तो हम यहाँ पर cos x को पुट कर सकते हैं। फिर आपको बताया था मैंने कि साइन वगैरह का या कांस्टेंट अगर आ रहा हो किसी के डिफ्रेंशिएशन में तो नो टेंशन, क्योंकि हम उनको उधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है cos x को अगर t पुट कराएंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, dt हो जाएगा, या साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हमने ये आई इज इक्वल टू से सपोज किया हुआ है तो यहाँ पर माइनस बाहर कर देंगे, dt बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स को हम लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी तरह से कॉट एक्स का तो और आसानी से हम निकाल सकते हैं। कॉट एक्स का कैसे निकल जाएगा, यहाँ पर अगर कॉट एक्स हमें दिया हुआ है डी एक्स, तो ये जो है कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है, डी एक्स हो जाएगा। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो जैसे ही हम इसको टी पुट करेंगे तो ये पूरा डी टी बन जाएगा, है ना, तो ये डी टी बाई टी हो जाएगा। अब डी टी बाई टी जब हो गया तो ये लॉग मॉड टी हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी हो जाएगा। अब लॉग मॉड टी, टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी की जगह पे साइन एक्स आ जाएगा, तो ये साइन एक्स आ गया और प्लस सी हो गया। तो इस तरह से हमें जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उन सभी के इंटीग्रेशन आ गए। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है, tan एक्स का भी हमने निकाला, माइनस लॉग कॉस एक्स लिख दीजिए या लॉग सेक एक्स लिख दीजिए। फिर कॉट एक्स का हमने लॉग साइन एक्स निकाला, सेक एक्स का हमने लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स निकाला, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स निकाला, और कॉसेक एक्स का हमने निकाला लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। इस तरह से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन हमने कर लिए। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही अच्छा यूज़ है। ये है कि आपको दिया हुआ है लेट आई इज इक्वल टू साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन करने के लिए डी एक्स है, तो यहाँ पर जो है पुट कर दीजिए x प्लस ए को t, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। मतलब इसके लिए कोई टेंशन नहीं हुआ, लेकिन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस ए हो जाएगा। ये करना ज़रूरी है। तो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t माइनस ए, डी टी भी हो जाएगा dx की जगह पे, और नीचे आ जाएगा साइन t, ठीक है। अब हम साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, वो हो जाएगा साइन t कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए, इधर भी अपॉन में साइन t होगा और इधर भी अपॉन में साइन t होगा, ठीक है, और इधर dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन t से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें जो करना है
वो कॉस ए का हो गया डी टी, माइनस इधर जो है साइन ए अलग रखिए, और इधर हो गया कॉस टी बाय साइन टी, ठीक है, और डी टी हो गया, ठीक है। तो अब जो है कॉस ए का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉस ए ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ध्यान रखिए कॉस ए इज कांस्टेंट, लेकिन डी टी का तो कराना पड़ेगा तो वो टी बन जाएगा, माइनस साइन ए को बाहर कर दीजिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस टी बाय साइन टी जो है अभी हमने किया था वो लॉग मॉड साइन टी हो जाता है, प्लस सी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपके पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। पर अगर ये इस फॉर्म में दिया हुआ है तब, या आपको कोई इस तरह का फॉर्म दिखता है तभी आप लगा सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको t को रिसब्स्टिट्यूट कराना होगा। t हमारा है x प्लस ए के बराबर, तो यहाँ पर हम x प्लस ए लिखेंगे, माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन x प्लस ए, और फिर प्लस c, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये a और cos a ये दोनों मिलके कांस्टेंट ही बनेंगे, तो वो कांस्टेंट जो हम c के साथ मिला सकते हैं, ऐसे कोई हार्म नहीं है अगर हम अलग रखें तो। इस फॉर्म में भी हमारा आंसर करेक्ट है, पर कुछ ऑथर जो है a cos a को c के साथ मिला करके इसका आंसर x इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, बाकी सारा सेम ही रखते हैं, मतलब a cos a उसके आंसर में नहीं होता है, वो c में मिला होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट दो बारी भी लिख देंगे हम तो कोई हार्म नहीं है, पर वो यूजुअली क्या होता है कि आंसर को अच्छा दिखाने के लिए उस तरह से कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, वो है 1 अपॉन 1 प्लस 10x। तो लेट i इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 10x का करा रहे हैं हम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, ये पूछा जाता है एवरी नाउ एंड देन। यहाँ पर हम पहले 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन x बाय कॉस x लिख सकते हैं, तो हम इसको साइन x बाय कॉस x लिख देंगे, एलसीएम भी ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये कॉस x ऊपर आ जाएगा, जो एलसीएम वाला पार्ट होगा, ये 1 जो है कॉस x बन जाएगा प्लस साइन x बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है, तो 2 आ जाएगा। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आप इन प्रोसीजर को देखिए, ये आपको बड़े मददगार साबित होंगे। तो यहाँ पर जो है ये 2 cos x हमने कर दिया, तो ये जो है ये 1/2 हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन x, और फिर प्लस cos x माइनस साइन x। ऐसा लिखने की वजह ये है कि इसके नीचे जब हम ये वाला डिनोमिनेटर लिखेंगे cos x प्लस साइन x, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर जब हम cos x प्लस साइन x लिखेंगे तो ये इस फॉर्म का हो जाएगा, जो अभी हमने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्म देखा था ना, वही बन जाएगा। ये देखिए कैसे अभी आपको पता चल जाएगा। ये तो चलिए, ये तो कैंसिल कराने में कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम ही हैं, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1/2, फिर ये 1 हो गया, फिर यहाँ प्लस, यहाँ पर cos x, तो एक काम करते हैं कि हम 1 का अलग से ही कर लेते हैं, और प्लस फिर 1/2 अलग रख लेते हैं, और इधर cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x और dx, ठीक है। तो आप देखिए अगर आप इसको t पुट कराएंगे तो ये dt हो जाएगा, कैसे, साइन x का cos x हो जाता है, cos x का माइनस साइन x हो जाता है, तो cos x माइनस साइन x और dx ये सभी मिलके dt बन जाएंगे। समझ गए बात को। तो ये जो है बेसिकली कौन से फॉर्म का हो गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म का हो गया ना ये। तो इसका इंटीग्रेशन आपको बताया था कि क्या होता है, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, है ना, ये लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर 1/2, पहले ये 1 का कर लेते हैं तो वो तो x ही हो जाएगा, प्लस 1/2, और ये आ जाएगा लॉग मॉड cos x प्लस साइन x प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना आसान है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसमें हम रेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे। सो प्लीज़ बी देयर। थैंक यू so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.